हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 10 या 10:30 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। आपको दिख रहा होगा पीछे जो पेड़ है वहाँ पर कितना ज़्यादा धुंध छाई हुई है। तो बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में नहीं रहा, कश्मीर हमारे यहाँ आ गया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कपड़ा सूखने के लिए फटाफट से डाल देते हैं। और सब्जी रोटी तो मम्मी ने बना दी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि सब्जी बन चुकी है। चने की सब्जी, चने की भाजी होती है वो। और उसके बाद फिर उन्होंने बनाई थी बाजरे की रोटी। तो एक रोटी रह गई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं सेक लेती हूँ फटाफट से, जब तक तो कपड़े सूखने के लिए डाल के आ, क्योंकि सूख नहीं पाते कपड़े। जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, जीन्स के पैंट वगैरह, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखते। और आज हम बनाने वाले हैं मोमोज़, क्योंकि मेरी सासू माँ का मोमोज़ खाने का मन है। और कड़ाकेदार ठंडी हो और कुछ चटपटा और गर्मा गर्मा खाने को ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो अभी मैं खाना खा रही थी दोपहर वाला, जो मम्मी ने बनाया था चने की साग, उन्होंने चूल्हे पे बनाए थे। बाजरे की रोटी तो बस मैं उनको परोस देती हूँ और मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो गांव में रहना मुझे यही अच्छा लगता है कि सब लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गांव की लाइफ जितनी देखने में अच्छी लगती है ना, उतनी जीने में भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप लोग इसी तरीके से देसी लाइफ यानी कि गांव की लाइफ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, भूलना नहीं। एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखकर ऐसे जाया ना करो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए, मम्मी ने निकाला है बर्नी से घी, ये है घर का घी। तो हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। चने की सब्जी, बाजरे की रोटी, और उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। और अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मोमोज़ बनाने हैं, तो मोमोज़ बनाने की तैयारी चल रही है। बंद गोभी रखा हुआ था एक, मैंने कहा इसको घिस लेते हैं। तो आज मैं रात का खाना बनाने के लिए कुछ जल्दी ही बैठ गई थी, क्योंकि मोमोज़ वगैरह ऐसा कुछ भी बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि गांव में क्या होता है, जब हम सूरत रहते थे ना तो हम 2 लोग थे, अगर मोमोज़ भी बनाते तो उससे भी हमारा काम हो जाता, रोटी सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन गांव में है ना, तो रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए और मोमोज़ भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, रोटी सब्जी मोमोज़ बनाने में मुझे बहुत समय लग जाता है, और मोमोज़ जैसी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि पहले गोभी को घिस लेते हैं, और सब्जी हमने पहले ही कट करके रख ली है। सब्जी में बनाने वाली हूँ लौकी की सब्जी और रोटी। तो लौकी छील के कट करके रख दी थी मैंने, और उसके बाद फिर उसके लिए जो टमाटर मिर्ची सब कुछ कट करके हमने रख दिया है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। सब्जी बनाती हूँ मैं, लेट हो रही हूँ बहुत। तो लगभग सब्जी मैंने छौंक दी है, प्याज सारी चीज़ें भुन रही हैं। और गोभी को मैंने कलार लिया है, बहुत लोगों की भाषा में कहते हैं कलार लिया है, और मेरी भाषा में कहते हैं कि हमने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। गोभी को सिर्फ फ्राई कर लिया था 1 चम्मच तेल डाल के, और उसके बाद फिर मैं गोभी नहीं, उसके बाद जो लौकी है वो भी हम डाल देंगे इसमें मसाले में, तो वो भी भुन जाएगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देसी लौकी है तो ये पानी तो छोड़ेगी ही। तो यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा भयंकर ठंडी पड़ रही है। सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा कोहरा होता है कि ना तो रजाई में से निकलने का मन करता है, ना ही कुछ काम करने का मन करता है। लेकिन शहर हो तो चल भी जाता है कि सारे दिन रजाई ओढ़ के बैठे रहो, लेकिन गांव है तो भैया काम तो करना पड़ता है, और सुबह टाइम से ही करना पड़ता है। जल्दी सुबह जाकर झाड़ू पोंछा करो, फिर चाय नाश्ता बनाओ, फिर रोटी सब्जी बनाओ। मम्मी तब तक करती हैं बाहर का जो काम होता है भैंस बॉय का वो, क्योंकि यहाँ पर भैंस भी है। तो सब्जी हमने छौंक दी है, तो उसमें हम डाल देंगे नमक हल्दी, पहले डाल देंगे और इसको ढक के रख देंगे। और उसके बाद हमने टमाटर और मिर्ची, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैंने टमाटर मिर्ची को उबाल के रख लिया है। टमाटर लाल वाले नहीं मिले थे, तो जैसे भी थे घर पे मैंने उसी की चटनी बना दी थी। तो ये देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे से ठंडी हो गई थी गोभी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक मिला के अब इसको अच्छे से मिलाएंगे।
और उसके बाद मैं एक बात और भी मैं बता दूँ फ्रेंड, मेरे घर पे अजीनामोटो नहीं था, लेकिन अजीनामोटो की जो हम चटनी बनाते हैं ना उसमें डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मिली नहीं तो मैंने ऐसे ही बना ली। तो मैं टमाटर के छिलके निकाल लेती हूँ, फिर इसको लेके चलूँगी सिलबट्टे पे पीसने के लिए। ठीक है, तो सिलबट्टे पे पीसूँगी मैं चटनी। सिलबट्टे की जो चटनी का टेस्ट होता है वो तो कुछ अजीब बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना। तो चलिए लेके चलती हूँ सिलबट्टे के यहाँ पे फटाफट से चटनी पीसने के लिए। तो फिर सबसे पहले मैंने कहा चटनी तो मैं बाद में पीसूँगी, पहले मैं बना लेती हूँ मोमोज़। तो मोमोज़ के लिए हमने जो भगोनी गर्म करने के लिए रख दी थी, स्टीमर था लेकिन अलमारी में रखा हुआ था, उसे कौन निकाले। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, भगोनी में रख देते हैं पानी और उसके ऊपर जो छलनी होती है ना, भातिया बोलते हैं ना, उसको रख दिया और उसको भी हमने ढाँक दिया जिससे कि जल्दी से स्टीम उसमें हो जाए। और फिर हमने मैदा लगा लिया। मैदा थोड़ी ही थी लेकिन सब लोगों के लिए हो गए थे मोमोज़, क्योंकि रोटी सब्जी भी तो बन रही थी ना, इसलिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं मोमोज़। देखो बाज़ार में मिलते हैं ना उसी साइज़ के बनाएंगे, और मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 10 रुपये में 4 या 3 देते हैं। तो मैंने तो इनसे बोला था कि मुझे मोमोज़ बनाने आते हैं, आप एक काम करो मोमोज़ का ही काम शुरू कर दो। तो मेरे पति बोल रहे थे कि हाँ देखेंगे, अभी अपन जब सूरत से वापस आएंगे ना अब की बार, तब यहाँ पे चला के देखेंगे तो चलता है कि नहीं। वैसे तो मुझे सारी चीज़ें बनानी आती हैं घर पे। होममेड पिज़्ज़ा भी बनाना आता है, जैसे कि रोटी होती है, जो बहुत लोग क्या करते हैं कि रोटी को बाहर से लेके आते फिर घर पे बनाते, लेकिन मैं रोटी को भी घर पे बनाई हूँ। एकदम ऐसा पिज़्ज़ा बनता है जैसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा आता है ना, सेम टू सेम वैसा ही बनता है। तो कभी शेयर करूँगी, पिछली वीडियो मैंने किया भी है। तो फ्रेंड्स चलो, बाज़ार में इतने ही बड़े मिलते, लेकिन आज मैंने तो थोड़े बड़े से ही बना दे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। इतना ज़्यादा मैं एक साइड मैंने रखी थी सब्जी, तो सब्जी को भी चला दे रही हूँ और फिर मैं मोमोज़ भर लिए हैं। ये देख लीजिए, इस तरीके से मोमोज़ भरे जाते। मैं तो मतलब तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ जिससे कि जल्दी बन जाते हैं। तो फटाफट से बनाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मोमोज़ को जब हम स्टीम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो स्टीमर में से भी स्टीम निकल रही है। और बस एक ही बात बोलूँगी फिर से आप लोगों को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और बस एक लाइक की तो चाहती हूँ, एक लाइक एक सब्सक्राइब, बस और क्या चाहती हूँ मैं। तो चलिए, अब बहुत सारा काम हो गया है यहाँ पर। तो ये देख लीजिए, भर रही हूँ मैं फटाफट से। मैंने सारे मोमोज़ भर लिए हैं और अब मैं रखूँगी। स्टीमर भी देख लीजिए अच्छी सी स्टीम हो रही है। तो पहले मैंने छलनी में थोड़ा सा तेल लगा दिया है, क्योंकि अगर तेल नहीं लगाओगे तो मोमोज़ चिपक जाएंगे। तो मैंने तेल लगा दिया। थोड़ी दूरी बना के रखना है मोमोज़ में, नहीं तो ये जब ये स्टीम होते हैं ना तो फूल जाते हैं, फूल के फिर आपस में चिपक जाते हैं, फिर वो छूटते नहीं हैं, फिर वो फट जाते हैं। तो इनको हम फ्राई करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए उनको इसी तरीके से रखना, थोड़ी दूर। ठीक है, तो अब हमने सारे मोमोज़ को स्टीम करके रख लिया था। तो ये देख लीजिए बर्तन भी कितने ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हम ऐसे कोई चीज़ बनाते ना, कोई भी मतलब जो हम नाश्ता वास्ता ऐसा कुछ भी बनाते हैं ना, तो काम तो बनाने का काम होता है वो तो अलग होता है, लेकिन बर्तन का काम तो कुछ अलग ही हो जाता है। तो मैंने किया स्वेटर को ऊपर और उसके बाद मैं चटनी पीसने के लिए बैठ गई। तो इसको पीसने के लिए तो भैया बहुत टाइम लग गया, क्योंकि टमाटरों को पीसना हंसी खेल की बात नहीं, बहुत समय लग जाता है। बाकी मिर्ची लहसुन धनिया सब चीज़ बहुत जल्दी पिस जाती हैं, लेकिन टमाटर बहुत समय लेता है। और इससे ऊपर ये कच्चे टमाटर थे तो और ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे पिसने में। और जबकि मैंने इसमें खड़ा नमक होता है जो डेला वाला नमक, वो वाला यूज़ किया है, फिर भी ये पिसने की नाम ही नहीं ले रहे थे। ये देख लीजिए, ये बनाने के बाद इसको मुझे छौंकना भी है और फिर मोमोज़ को फ्राई भी करने हैं और खा पी कर फिर इतने सारे ढेर भरे बर्तन भी धोने हैं। कहते हैं ना कि सर्दी हो गर्मी हो चाहे बरसात हो, हम लेडीज़ों को हमारा काम तो 12 महीने चालू ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। तो चलिए बना लेती हूँ मैं चटनी और फिर फ्राई करती हूँ मोमोज़ और फिर लेके चलती हूँ सासू माँ के पास। क्या कहती हैं सासू माँ? सासू माँ को मेरी मेहनत जो की है मैंने वो पसंद आती है कि नहीं आती है? तो आप लोग भी देखते रहिए। और आप लोग से मैं बार बार एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि मेरी लाइफ अगर आप लोगों को देखना, मेरी लाइफ नहीं, मैं कहूँगी कि गाँव की लाइफ
इंसान गांव की लाइफ देखने के लिए बेचैन रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ तो बहू के हिसाब से ही करूँगी। कैमरा लेके मैं सारे गांव में तो नहीं घूमूंगी, लेकिन फिर भी जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, एक एक टमाटर करके मैंने इतने टमाटर पीस पाए हैं। पता नहीं कितना समय लगेगा चटनी को पीसने में। कम से कम मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। अगर पूरा ब्लॉग बनाएंगे ना तो ये चटनी ही देख पाओगे। तो चलिए, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ और स्किप करके आप लोगों को लेके चलती हूँ आगे। उसके बाद मैं आ गई मोमोज फ्राई करने के लिए। पता है आप लोगों को इससे पहले भी बहुत सारे तामझाम हो चुके हैं, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि उससे पहले खीर जो चढ़ानी थी आप लोगों को दिख रही होगी, जो बगल में गैस के बगल में जो दिए जल रहे हैं वो उनके ही जल रहे, जो हमारे घर के देवी देवता हैं, माता हैं, जिनको हम पूजते हैं। तो हमारी भैंस भी आई थी, तो भैंस का जो पूरा दूध होता है ना, उसकी खीर चढ़ानी पड़ती है। तो मोमोज बन गई, रोटी बन गई, उससे पहले हमने खाई नहीं थी। फिर मम्मी ने खीर बनाई, खीर बनाने के बाद उन्होंने पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना खाना तो दूर, अभी मोमोज फ्राई करने के लिए बैठी। मैंने कहा वीडियो बनाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पकड़ा दिया था कि आप थोड़ा सा वीडियो बनाओ। तो मैंने मोमोज फ्राई करके फिर मैं मेरी सासू माँ जी के पास लेके गई और उनको मैंने टेस्ट कराया कि आपको कैसा लग रहा है। मम्मी कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या बोला। तो चलिए, फटाफट से मैं सारे मोमोज़ को कर लेती हूँ फ्राई। ये देख लीजिए मोमोज़ कितने बढ़िया बने हैं। बाज़ार के साइज़ से तो बहुत बड़े बने हैं। अगर मैं बाज़ार में ले जाके बेचूंगी ना तो 10 रुपये में 2 बेचेंगे, क्योंकि बाज़ार के तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और मैंने थोड़े बड़े बड़े ही बनाए हैं। स्टीम होके कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए। तो चलिए, मम्मी के पास ले चलती हूँ, सुनती हूँ उनकी बात। सॉरी दोस्तों, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुना पाई क्योंकि टीवी में सॉन्ग बज रहा था, तो सॉन्ग आ जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। वैसे भी यूट्यूब पे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छे मोमोज़ बने हैं, तो मैंने मम्मी को सबसे पहले टेस्ट कराया, बाकी यहाँ पे रख दिया। हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।